So, hello guys. Today we'll be solving one easy problem on lead code 2264, that is largest three-sum digit number in string. So तुम्हें क्या दिया है? तुम्हें तुम्हें एक स्ट्रिंग नम दे रखा है जो कि एक काफी बड़े इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट इंटीजर इज अ गुड इफ इट मीट्स दी फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो वो क्या है क्राइटेरिया? कि अगर सबस्ट्रिंग के नम्स की लेंथ 1 है तो उसके अंदर कोई एक ऐसी सबस्ट्रिंग हो जिसकी लेंथ 3 हो, फर्स्ट क्राइटेरिया। और इट कंसिस्ट ऑफ ओनली यूनिक डिजिट। तो वो जो लेंथ 3 है वो सारे लेंथ जो है यूनिक होनी चाहिए। तो अगर एक 1 है तो सारे 1 होने चाहिए, अगर 2 है तो सारे 2 होने चाहिए, अगर 3 है तो सारे 3 होने चाहिए। ऐसा है, ऐसा नहीं चलेगा कि 1 2 3 है, इसमें सारे यूनिक नहीं है, 1 2 3 तीनों ही अलग अलग है, जैसे 1 1 2, ये भी नहीं चलेगा। अगर 7 है तो सारे 7 होने चाहिए। तो ये ब्यूटीफुल स्ट्रिंग है और इसकी साइज हमेशा 3 होनी चाहिए। तो ये भी कंफर्म है। तो साइज 3 एंड सारे यूनिक, सारे सेम, सारे यूनिक नहीं, सारे सेम होने चाहिए। सो ये दो क्राइटेरिया आपको दे रखा है। तो अगर आप इस चीज को देखें, दिस इज नथिंग बट 6 7 7 1 3 3 3 3 9। तो इसमें ये एक सबस्ट्रिंग बन रही है 7 7 7 की। लेट मी ड्रॉ इट विद पेन। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं यहाँ पे, सो ये है तुम्हारा 6 7 7 7 1 3 3 3 3 एंड देन यू हैव 9। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें, अगर आप यहाँ पे चेक करें तो एक थ्री साइज की सबस्ट्रिंग ये बन रही है जिसमें 7 7 7 है, और एक थ्री साइज की सबस्ट्रिंग यहाँ बन रही है जो कि 3 3 3 है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी योर आंसर? So what, on one side you have 7 7 7 and on other side you have 3 3 3. So according to question you have to return the largest one. You have to return the largest one. तो आप रिटर्न करेंगे 7 7 7। So if you see, 7 7 7 is also the answer. ठीक है। So if you see the other example here, so अगर हम इस example को देखें, so this is nothing but 23 0 0 0 1 9, the 0 0 0 is there. तो वो जो दो क्राइटेरिया थी, क्राइटेरिया 1 कि लेंथ मेरी 3 होनी चाहिए, क्राइटेरिया 2 इस सारे कैरेक्टर्स सेम होने चाहिए, ये एक बस ये वाली सबस्ट्रिंग है जो उसको मैच करती है। सो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 0 0 0, और कोई दूसरा सबस्ट्रिंग है ही नहीं। व्हाट इफ वी डोंट फाइंड एनी सबस्ट्रिंग, व्हाट विल हैव टू रिटर्न? अगर तुम्हें सबस्ट्रिंग नहीं मिलती है, तो इफ यू सी दिस एग्जांपल, इसमें कोई भी उस दो क्राइटेरिया को मैच करता हुआ सबस्ट्रिंग मिलता नहीं है, तो यू हैव टू रिटर्न दी एम्प्टी सबस्ट्रिंग। अब हमारी लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन को करने की? ठीक है, अब हमारी लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन को करने की वो हम देखेंगे। सो व्हाट वी विल what we will do, we'll see the first example, that is 6 7 7 7 1 3 3 3 3, and then we have 9. So if you see, what we will do, हम दो for loop का यूज करेंगे क्योंकि constraints जो हैं वो less than equals to 1000 तक हैं, so you can go for an n square approach. You can also try a sliding window approach in this. ठीक है, sliding window approach भी कर सकते हो, that will be of O of n approach. बट यहाँ मैं brute force बता रहा हूँ क्योंकि constraints छोटे हैं, तो इसलिए मैं sliding इसे लूप से कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग लिखूं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर हम इस विंडो को लें, इस विंडो को लें, तो वी हैव 6 7 7 7। ठीक है, सेकंड टाइम अगर इस विंडो को लें तो दिस इज मीटिंग आवर क्राइटेरिया। तो एक ये सबस्ट्रिंग है जो मीट कर रहा है और एक ये सबस्ट्रिंग है जो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। ठीक है, फाइनल, ओके, दैट इज गुड। सो व्हाट विल डू, पहले हम अपना एक पॉइंटर लेंगे जिसको हम यहाँ तक मूव कर देंगे जहाँ तक हमें चाहिए। ठीक है, 3 साइज का चाहिए तो हम 3 - 1 साइज तक मूव कर देंगे, so that will give us a 3 size window, and the another pointer that will run from starting to that pointer, यहाँ तक हम चलाएंगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स वो करते क्या है, अब नॉर्मली तुम अगर ऐसा ना करो तो तुम्हें आउटर लूप जो है तुम्हें यहाँ पे रोकनी होगी। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे रोकनी होगी।
बट मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स करते क्या है कि वो आउटर लूप को यहाँ तक चला देते हैं, और अगर तुम आउटर लूप को यहाँ तक चलाते हो तो तुम इनर लूप को यहाँ से 3 आगे तक चलाओगे, एंड व्हाट विल हैपन कि आफ्टर 9 you will try to access a index 10 and you will try to access a index 11 that is not yours, तो वहां पे तुम्हें फिर सेगमेंट एरर आएगा। सो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैं आउटर लूप को फर्स्ट टाइम 3 टाइम्स चला दूंगा, और आउटर लूप जब चल जाएगा तो मैं इनर लूप को आउटर लूप तक लेके जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फिर मैं आउटर लूप को फ्रॉम, फिर मैं आउटर लूप, ये जो आउटर लूप है यहाँ से हटेगा और फिर आउटर लूप यहाँ आ जाएगा, और फिर इनर लूप जो है तुम्हारा वो इस 1 से 3 तक चलेगा, फिर ये 4, ठीक है, फिर ये 2 से 4 तक चलेगा, फिर आउटर लूप विल बी योर 5 क्योंकि आउटर लूप को हम एक एक बढ़ा रहे हैं। सो योर आउटर लूप विल गो फ्रॉम 3 4 5, फिर अगेन 6, योर आउटर लूप गो फ्रॉम 4 5 6, अगेन यू विल बी एट 7, फिर आउटर लूप विल गो फ्रॉम 5 6 7, फिर 8 पे होगे, फिर 9 पे होगे। तो जैसे तुम्हारा आउटर लूप 9 पे पहुंचेगा, यू यू हैव ऑलरेडी ट्रेवल्ड 7 8 9, ठीक है, 7 8 9 ट्रेवल कर चुके होगे, और आउटर लूप एक्सीड करके फेल कर जाएगा। तो मेरा आउटर लूप को इस तरीके से चलाने का पर्पस ये था कि तुम इस सेगमेंट एरर से बच सको, क्योंकि बिगिनर्स को ये वाले एरर काफी आते हैं, दैट इज वाई मैंने इस तरीके से कुछ करा। सो एट ईच स्टेप वी विल बी डूइंग समथिंग। सो लेट्स सी व्हाट वी विल डू, व्हाट वी आर सपोज टू डू। सो लेट्स से तुम्हारी इंडेक्स 2 है, एंड तुम्हारी आउटर लूप अभी यहाँ पे है, एंड तुम इनर लूप से यहाँ ट्रैवल करने की ट्राई कर रहे हो। सो जब इनर लूप से ट्रैवल करोगे, सो एट ईच टाइम यू विल डू टू थिंग्स। सो वी विल मेंटेन अ सेट डेटा स्ट्रक्चर टू टू स्टोर द यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो लेट्स से तुम आई तुम्हारा पॉइंटर यहाँ पे है अभी, और जे पॉइंटर तुम अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो मूव करना, यू विल ट्राई टू रीच आई। सो यू आर एट जे 0, you will do two things. So you will maintain a temporary string, your answer string is on top, let's say, तो तुम एक टेम्परेरी स्ट्रिंग मेंटेन करोगे और जे वाले को जोड़ते चले जाओगे, तो टेम्प में जो जे को जोड़ोगे दैट विल बी 6, एट द सेम टाइम विल आल्सो इंसर्ट दैट इनटू योर सेट, सो 6 विल बी इंसर्टेड। अगेन जे यहाँ से हटेगा, जे यहाँ पे आएगा, so you will insert 7, append 7 to the temp, and you will insert 7 to this particular stuff. अगेन जे यहाँ से हटेगा और जे विल बी एट दिस इंडेक्स, ठीक है, जे विल बी एट दिस इंडेक्स। तो अगेन यू विल append 7 and you will try to insert 7 here, but 7 already exist करता है तो 7 इसमें जाएगा ही नहीं। Now, once your I and j is equal, तो जब तुम्हारा inner loop at this particular index, तुम्हारा inner loop फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि j लेस देन इक्वल्स टू i तक तुम मूव कर रहे थे inner loop को, ठीक है। तो जब तुम्हारा inner loop से तुम बाहर आओगे, तुम दो चीजें चेक करोगे, ठीक है। तुम वो दो चीजें क्या चेक करोगे, कि अगर तुम्हारा जो सेट था, ठीक है, सेट का अगर तुम्हारा साइज वो इक्वल टू 1 है, मीन्स उसमें सारे यूनिक एलिमेंट्स है। क्योंकि अगर एक सेट में 1 1 1 को स्टोर करोगे तो फर्स्ट टाइम तो ये 1 को रख लेगा, सेकेंड टाइम जब तुम स्टोर करने जाओगे बोलेगा 1 मेरे पास ऑलरेडी है, मतलब थर्ड टाइम भी वही बोलेगा। लेकिन अगर तुम 1 2 3 को स्टोर करने जाओगे तो क्या बोलेगा, 1 जाओगे 1 रख लेगा, नेक्स्ट टाइम 2 जाओगे 2 इसके अंदर है ही नहीं, 2 को भी रख लेगा, नेक्स्ट टाइम 3 लेके जाओगे 3 को भी रख लेगा। So that is why set always store only the unique. It eliminates the duplicates. तो अगर तुम बाहर आए सेकेंड लूप से और तुम्हारी सेट की साइज इक्वल्स टू 1 है, तो मतलब कि वो एक यूनिक एलिमेंट्स है, ठीक है। वो एक यूनिक मतलब उसके अंदर सारे मतलब सेम एलिमेंट है, उसमें एक से ज्यादा यूनिक है नहीं, उसमें सारे एलिमेंट सेम एलिमेंट है, ठीक है। तो सेट का साइज अगर मेरा 1 हो गया, सेट का साइज मेरा 1 हो गया, तो मैं समझ जाऊंगा कि उसमें सारे सेम एलिमेंट्स हैं। दूसरा काम क्या करना है, जब सेट का साइज 1 हो जाए, मेरे आंसर को अपडेट करना है। सो रिमेंबर वी गॉट 7 7 7 एंड वी आल्सो गॉट 3 3 3, ठीक है। बट हियर इन दिस पर्टिकुलर स्टफ योर सेट साइज इज व्हाट, योर सेट साइज इज 2, तो तुम इस लूप में जाओगे ही नहीं। बट इन द नेक्स्ट इटरेशन इफ यू सी, इस वाले सब इस वाले सब स्ट्रिंग में
यू विल हैव अ 777 और तुम्हारी सेट की सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, तुम्हारे सेट में सिर्फ एक 7 होगा और योर सेट साइज विल बी 1, योर सेट साइज विल बी 1। तो तुम अंदर आओगे, सारे एलिमेंट 1 है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले जो तुम्हारा आंसर था, प्रीवियस आंसर, उसमें तुमने कुछ स्टोर करके रखा होगा और ये तुम्हारा यहाँ पे एक टेम्प में 777 बन के आया होगा। और आंसर में इनिशियली हमने एम्प्टी स्ट्रिंग रखा है, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग रखा है। तो अब तुम अगर इस एम्प्टी स्ट्रिंग को और इस टेम्प को कंपेयर करो, इस एम्प्टी स्ट्रिंग को और इस टेम्प को कन्वर्ट करो इंटीजर में पहले। तो मैंने इंटीजर कन्वर्जन कैसे लिखा है, अगर तुम देखो कि अगर मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी है, ठीक है, अगर मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी है, अगर मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी है तो मैं वहां से 0 रिटर्न कर दूंगा। तो इस आंसर जबकि एम्प्टी था तो आंसर में इंटीजर में कन्वर्जन के बाद 0 आएगा, बट इस टेम्प में 777 आएगा, ठीक है। तो आंसर में जब पहले कुछ नहीं था, अब वो 777 स्टोर हो गया उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगेन यू विल गो, यू विल ट्राई टू मेक 771, ये सेट तुम्हें बनने ही नहीं देगा, 713 सारे सेम है नहीं, 133 सेम नहीं है, लेकिन देर इज अ सबस्ट्रिंग, देर इज अ सबस्ट्रिंग दिस 333, ठीक है। जब ये आएगा तो सेट का क्या स्टेटस होगा कि फर्स्ट टाइम जब 3 आएगा तो बोलेगा हाँ ठीक है, 3 को आओ, 3 को रख लो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड 3 आएगा तो बोलेगा 3 तो ऑलरेडी मेरे पास है। थर्ड 3 आएगा तो बोलेगा 3 तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो वो रखेगा नहीं। जब वो सेकंड लूप से बाहर आएगा तो उसकी सेट की साइज क्या होगी, 1 होगी, सेट की साइज 1 होगी, वो अंदर आएगा और टेम्प में उस टाइम उसके पास क्या होगा, 333 होगा और तुम्हारे आंसर में 777। तो अब तुम दोनों इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए भेजोगे, which one is greater, your 777 is greater or your 333 is greater। ये तुम्हारा 777 ग्रेटर है, 777 जब ग्रेटर है तो तुम आंसर को अपडेट करोगे ही नहीं, अगर तुम्हें उससे बड़ा नंबर टेम्प में मिलेगा तभी तो तुम अपडेट करोगे। नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग हियर इन द कोड। सो इनिशियली हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है जैसा हमने डिस्कस करा था, एंड उसके बाद मैं 2 से चल रहा हूँ, मैं 2 से चल रहा हूँ, मेरी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 1 2 और मैं इनर लूप में लेस देन इक्वल्स टू आई तक जा रहा हूँ, तो आई एक्सप्लोर 0 1 एंड 2, तो मैं 3 साइज के विंडो को एक्सप्लोर कर रहा हूँगा, ठीक है। तो मैं आउटर लूप में 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेस देन नम डॉट साइज, मैंने एक सेट बनाया, मैंने एक टेम्प एरे बनाई, उसके बाद फिर मैंने एक फॉर लूप लगा के i-2। तो अगर तुमने यहाँ पे देखा नहीं कि मैंने इसको कैसे बनाया, सो मैं हर एक जे जे जब इक्वल्स टू आई हो जाता है और जे को जब मैं आगे मूव करता हूँ तो फिर इससे 2 स्टेप पीछे आई को ला के रख देता हूँ, ठीक है, एवरी टाइम। तो अगर मेरा जे यहाँ पे आया था, मान लो यहाँ से मैं मूव करके यहाँ गया और मेरा, मान लो मेरा जे इक्वल्स टू आई आ गया, वहां पे ये कंडीशन फेल हो गया, मैंने जे को मूव किया और जब मेरा जे जहाँ गया उससे 2 इंडेक्स पीछे लाके मैं आई को रख दूंगा, ताकि जब ये ट्रैवल करे तो 1 2 और 1 3, 3 इंडेक्स ये कवर कर ले, ठीक है। तो ऐसा ही मैंने करा है यहाँ पे। सो इफ यू चेक हियर व्हाट आई एम डूइंग, तो पहले तो मैंने भाई इंडेक्स 2 मतलब कि 0 1 2 से शुरू किया, तो 0 1 के लिए 3 आ जाएगा और फिर मैं उसको 2 पीछे ला के रख दे रहा हूँ। तो अगर ये मेरा 2 है उसको 0 पे ला दिया तो वो 0 एक्सप्लोर करेगा, 1 एक्सप्लोर करेगा, फिर 2 तक जाएगा, तो 3 विंडो साइज एक्सप्लोर कर लेगा इंटरनल। इंटरनल लूप में मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनल लूप में जैसा हमने डिस्कस किया था कि हम एक सेट में डालेंगे और हम टेम्प में उसको ऐड करेंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे, और उसके बाद फिर हमने बात करा था कि जब हम इस टेम्प से बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो जब हम इस टेम्प से बाहर निकलेंगे तो हम चेक करेंगे कि अगर मेरा सेट का साइज इक्वल्स टू 1 है, अगर ये मेरे सेट का साइज इक्वल्स टू 1 है, तो अब हम जो मेरा प्रीवियस ग्रेटर था जो कि आंसर में स्टोर है और जो मेरा करंट ग्रेटर जो कि टेम्प में प्रोबेबल, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि है, अभी हमने कंपेयर नहीं किया है, तो हमारा प्रीवियस ग्रेटर जो आंसर में स्टोर है और हमारा टेम्प, इन दोनों को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद अगर हमारा प्रीवियस ग्रेटर छोटा या बराबर हो जाता है करंट ग्रेटर के, तो वी विल अपडेट आवर आंसर। और स्ट्रिंग में कैसे कर रहा हूँ, जैसा मैंने पहले डिस्कस करा था कि वी हैव डिस्कस कि स्ट्रिंग अगर एम्प्टी है तो वी विल रिटर्न 0,
अदरवाइज stoi ये एक C++ का एक फंक्शन होता है जो कि आपके स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, सो यू कैन हैव दीज थिंग्स। तो ये हमारा कोड है। और जब हमारा प्रीवियस ग्रेटर जो आंसर में था वो छोटा हो जाए मेरे करंट ग्रेटर से जो कि टेम्प में है, तो अपने हम आंसर को अपडेट कर देंगे और हम आंसर को रिपीट कर देंगे। सो आई होप कि मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा ये कोड। सो थैंक यू।